नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे हैं कि फ़रांस के अंदर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी की गई है और फ़रांस की हुकूमत ने बाकायदा तौर पे उसकी पुष्टपनाही की है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हुए कुछ कार्टून बनाए गए हैं जिसमें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह दहशतगर्द दिखाया गया है और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहवत परस्त दिखाया गया है। लोग एहतजाज कर रहे हैं और करना भी चाहिए और उसका फ़रांस की जो मसनूआत हैं उनका सोशल बाइकाट कर रहे हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जो नौजवान सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर ये फ़र्ज़ ऐन है, ये लाजिम है कि वो जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतराज़ात किए गए हैं दलाइल के साथ उनका जवाब दें। जो हमारे उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान हैं, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि रब ताला उनको गैरत ईमानी नसीब फरमाए और वो इस बारे में मुत्तहिद हों और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी करने वाले हैं उनको अंजाम तक पहुँचाएँ। लेकिन जो सोशल मीडिया यूज़र हैं उनके ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी की गई है दलाइल की दुनिया में उनका जवाब दें। एक जो मेरे तक मालूमात पहुँची हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक कार्टून है नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस अंदाज में बनाया गया है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की गई है। तो हम उन जालिमों को बता देना चाहते हैं जो अमन और इंसाफ के सबसे बड़े दाई को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई दस्ता मुजाहिदीन का रवाना फरमाते थे तो उसका जो कमांडर होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ये हदायत किया करते थे, किसी बच्चे पर तलवार नहीं उठानी, किसी बूढ़े पर तलवार नहीं उठानी, किसी औरत पर तलवार नहीं उठानी और अगर कोई आदमी लड़ते हुए अपना हथियार डाल दे तो उसके ऊपर तलवार नहीं उठानी, उनके फलदार दरख्तों को नहीं काटना, उनकी जो फसल हैं, उनकी जो खेतियां हैं उनको नहीं उजाड़ना, उनकी जो इबादत गाहें हैं उनको बर्बाद नहीं करना। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के वाक़यात में से एक वाक़या ये भी आता है कि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग के दौरान एक शख्स को, एक काफिर को इस हालत में कत्ल कर लिया कि जब हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पर काबू पा लिया तो वो कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको कत्ल कर दिया। बज़ाहिर भी ये सूरत नज़र आ रही थी कि उसने डर की वजह से कलमा पढ़ा है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े का इल्म हुआ तो आप सख्त नाराज़ हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत उसामा से पूछा कि क्यों एक कलमा गो को कत्ल किया तो हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि उसने डर की वजह से पढ़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था? जो इस्लाम, जो मज़हब हालत जंग के अंदर एक हंगामी हालत में, इस्तराब की हालत में कलमा पढ़ने वाले को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता है तो वो आम हालात के अंदर कैसे जो है वो कत्ल करने की इजाजत देता होगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक दूसरा जो इल्जाम लगाया गया और उस कार्टून के अंदर ये गुस्ताखी की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहवत परस्त दिखाया गया। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 औरतों के साथ शादी की और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से है और इन 11 अज़वाज मुताहरात के साथ शादी करने की वजह से आपको शहवत परस्त दिखाया गया है। देखें, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई खूबसूरत थे, आपसे बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं था और जवानी का ये आलम, ताकत का ये आलम कि एक नबी के अंदर 4000 मर्दों के बराबर ताकत होती है और जिस मुआशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख खोली है वहाँ पर मुतअद्दिद औरतों के साथ शादी करना कोई ऐब भी नहीं था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में अपना पहला निकाह कर रहे हैं और ऐसी औरत के साथ कर रहे हैं
جو آپ سے 15 سال عمر میں بڑی ہے اور پہلے 2 لوگوں کے ساتھ شادی کر چکی ہے، پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہوت پرستی نہیں تھی۔ اگر شہوت پرستی ہوتی، اپنی جوانی اور طاقت کے مطابق اپنے ہم عمر کا انتخاب کیا جاتا، جیسے کہ عام ہمارے معاشرے میں رواج ہے اور ہر جوان یہ چاہتا بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ نکاح کیا، اور جو پہلے سے 2 نکاح بھی کر چکی تھی۔ جب تک بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 50 سال کی عمر میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوسرا نکاح کیا، پھر تیسرا، اسی طرح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری کی ساری بیوہ یا مطلقہ تھیں، ان میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ کنواری تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انتہائی بہترین رفیق اور دوست تھے، حضر و سفر کے ساتھی سے، اور ہر مشکل کے اندر جنہوں نے ساتھ دیا ہے وہ حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے اور عملی دل جوئی کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک ایسی عورت بھی ہونی چاہیے جس نے اسلام کی آغوش کے اندر آنکھ کھولی ہو، اس کی پرورش اسلام کی آغوش کے اندر ہوئی ہو، اور اس کی تربیت جو ہو وہ مثالی ہو۔ اور پھر تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ ایک زندگی گھر سے باہر کی ہے اور ایک اندر کی ہے۔ جو باہر کی زندگی ہے وہ تو صحابہ کرام دیکھتے تھے اور بیان کرتے تھے، لیکن جو اندر کی زندگی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی بیان کر سکتی تھیں، تو وہ 1 یا 2 عورت کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ نکاح کیے گئے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں جو کسی قبیلے کا جوائی بن جاتا تھا، جس قبیلے کے اندر جس کا نکاح ہو جاتا تھا، تو وہ پورے قبیلے کا جوائی تصور کیا جاتا تھا، اور وہ پورا قبیلہ اس کا پشتیبان ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ نکاح فرمائے، تاکہ اسلام کی جو مخالفت ہے وہ کم ہو جائے اور اسلام کو پھیلنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔